खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का खादम पास्टर IJS आपकी खिदमत में हाजिर है। जिंदा और खुदा का मुहतब कलाम और यीशु मसीह की गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम से पहला तिमोथियस और उसका 6 बाब और उसकी 2-3 आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के मुकद्दस पाक कलाम से सीखेंगे। और खुदा का जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता और सही बातों को यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक हैं, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्द है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्द-बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफ़े ही का ज़रिया समझते हैं। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा सुना जना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़, खुदा का मुकद्दस पाक इस बात के लिए हमें तैयार करता है और हमें सिखाता है कि तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। आज हमने देखना है कि कौन सी बातें हैं जिन पर हमें तरबियत करनी है और नसीहत करनी है। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये मौका फराहम किया कि हम उसके नाम की मतासराई करें। हम देखते हैं कि रसूली कलीसिया जो शुरू से लेकर अब तक हम पढ़ते आते हैं बाइबल में, और रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि किस तरह करदार रसूलों का था और किस तरह उन्होंने खुदा के अल्हाम को लिया और उन्होंने अपने माल को अपना नहीं समझा, बल्कि वो हर एक की ज़रूरत के मुताबिक जो है एक दूसरे को बांटा करते थे और वो हर रोज़ जमा होकर रोटी तोड़ते थे और खुदा के कलाम की बशारत करते थे। और जितने लोग उनमें बपतिस्मा लेते और यीशु को कबूल करते, वो उनके साथ रहते, रोटी तोड़ने दुआ करने में मशगूल रहते थे। लेकिन आज का जो दौर है, आज के इस वक्त में आज कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो इब्तदाई कलीसिया रसूलों ने किया है। आज इंसान की जो रवशें हैं वो बदल चुकी हैं। तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता और सही बातों को यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक हैं। मेरी चीज़ हमें देखना है कि क्या रसूल जो थे वो खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक अपने करदार को ज़ाहिर करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरे अजीज़, अगर कोई और तरह की तालीम देता या बात करता है तो हमें उस बात पर एग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदाइश से लेकर जो है मकाशवा तक देखें, खुदा का करदार एक ही है और एक ही चाल से वो, एक ही तरीके से वो, एक ही सिस्टम से वो कलाम पेश करता आता है। नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से जो है वो कलाम को ज़ाहिर करता है और वो कलाम मोहब्बत, सच्चाई, रहम, बरकत, शफा, हिकमत, सुलह, वफादारी, दयानतदारी, ज़िम्मेदारी, बुलंदी, तरक्की, बहाली, खुशहाली और रहमत और हिकमत और बुलंदी है। और उसके नाम की मदसराई शुरू से होती आती है और अब तक हो रही है। लेकिन आज लोग और तरह की तालीम दे रहे हैं और तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आगे देखते हैं, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्द है। से मोहब्बत रख, यही खुदा के पैगाम का जो पहला हिस्सा है यही है। और दूसरी उसकी मानद अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रख। और आज देखें, ना कोई एक दूसरे से मोहब्बत रख रहा है और ना ही कोई एक दूसरे को साथ लेकर चल रहा है, बल्कि वो एक दूसरे की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर रहे। तो मेरे अजीज़, हमें इस तरह की तरबियत और तालीम और इस तरह की बातों पर तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें नसीहत करने की ज़रूरत है कि आओ दुआ करें, आओ हम खुदा की हैकल को जाएं, आए हम खुदा की बरकत को लें और खुदा के जलाल को और खुदा की हिकमत को अपने अंदर ले सकें। खुदा हम आपको बड़ी बरकत दे और खुदा का कलाम पढ़ा सुना जना हमारा बरकत हो, बाइस से बरकत हो। और खुदा आपको अपने जलाल, अपने कलाम, अपनी कुदरत, अपने मसा और अपनी हिकमत के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।